The darkness that does not scare is deception. अब यहाँ दैट लगाया है बिकॉज डार्कनेस जो है ये एक ना लिविंग थिंग है, ना ये थिंग है, ना ये इंसान है, कुछ भी नहीं है. इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के लिए हम जब भी लगाएंगे, एयर हो गई, डार्कनेस हो गई, हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ भी हम दैट लगाते हैं, प्रेफर करते हैं हम दैट लगाना. हुज नेक्स्ट जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हुज. हुज इज यूज्ड विद पोजेशंस टू पोजेस समथिंग. एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट. अब ये जो हुज है ये इस मैन की पोजेशन को शो कर रहा है. ये पूरी क्लॉज जो है वो इस आदमी की, ये हुज जो है पोजीशन के अंदर ला के हुज ओपिनियन, ये ओपिनियन जो है इसकी पोजीशन है. तो हुज यूज होता है पोजीशन के लिए. जैसे आई हैव अ पेन हुज निब इज ब्रोकन. आई हैव अ पेन हुज निब इज ब्रोकन. हुज निब, जिसकी निब, तो ये पोजीशन के लिए यूज होगा. और लास्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है होम. होम यूज़ होता है कोई चीज़ किसी को रेफ़र करनी हो, किसी चीज़ को अलॉट करनी हो, किसी बंदे को या किसी एनिमल को कोई चीज़ अलॉट करनी हो, चीज़ रेफ़र करनी हो, तो हम होम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ज़रा एग्जांपल देख लीजिए. द ऑथर whom you criticized has written a novel. The author whom you criticized has written a novel. तो वो ऑथर जिसे तुम क्रिटिसाइज करते हो, यानी ये क्रिटिसिज्म को रेफर कर रहे हैं जिसकी तरफ, तो उसने नावल लिखा है. अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह की कुछ वर्ड्स और भी होते हैं जिनको हम रिलेटिव की कैटेगरी में ही लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेयर, who, where, when and why. अब ये भी रिलेट कर सकते हैं एक सेंटेंस में, रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं, लेकिन ये रिलेट वो करते हैं प्लेस ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन और रीज़न को. इसलिए ये प्रोनाउन के टॉपिक में आते नहीं हैं. दे कम अंडर द टॉपिक ऑफ relative adverbs. They come under the topic of relative adverbs. तो जब एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको वहाँ डिस्कस करेंगे. वैसे ग्रामर की बुक्स में या इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक में ये 3 वर्ड्स भी मिलेंगे. तो बेसिकली ये नाउन्स को रिलेट नहीं करते, ये प्लेस ऑफ एक्शन को रिलेट करते हैं, टाइम ऑफ एक्शन को और रीज़न ऑफ एक्शन को रिलेट करते हैं. सो आज की क्लास इतनी ही. रिलेटिव प्रोनाउंस आज हमने पढ़े. रिलेटिव प्रोनाउंस एक रीकैप कर लेते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट रिलेट अ नाउन or a pronoun to a clause, and that clause will be relative clause. For example, it is Ali who has won the game. Ali is related with the word who with the following clause. We can use who, which, that, whose, whom. Okay, who relates persons to a clause, which relates things or animals to a clause. And इस एक वर्ड में देखिए कि which के साथ एनिमल लगते हैं, लेकिन जो लार्जर एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट है, जैसे जिराफ है, इस तरह के जो बड़े एनिमल्स हैं इनके साथ हु भी लगाया जाता है. ठीक है, तो उनके साथ आप हु लगाएंगे क्योंकि उनके लिए हम ही का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं
फीमेल बड़ा एनिमल है तो शी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो छोटे एनिमल्स के साथ विच लगाएंगे, दैट दोनों के साथ लगाएंगे। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंग है तो प्रेफरेबली वी यूज़ दैट विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, नॉट विच। हुज पोजेशन के लिए यूज़ होता है और होम जो है कोई चीज़ रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज के दिन के लिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन कवर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।